नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा कहानी के इस चैनल में आज की कहानी है दीक्षा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गेंद खेलता था और अध्यापक महोदय की घुड़कियाँ खाता था, अर्थात मेरी किशोरावस्था, ना ज्ञान का उदय हुआ था ना बुद्धि का विकास। उस समय मैं टेम्परेस एसोसिएशन का उत्साहित सदस्य था। नित्य उसके जलसों में शरीक होता, उसके लिए चंदा वसूल करता। इतना ही नहीं, व्रतधारी भी था और इस व्रत के पालन का अटल संकल्प कर चुका था। प्रधान महोदय ने मेरी दीक्षा लेते समय जब पूछा, तुम्हें विश्वास है कि जीवन पर्यंत इस व्रत पर अटल रहोगे? मैंने निशंक भाव से उत्तर दिया, हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रधान ने मुस्कुराकर प्रतिज्ञा पत्र मेरे सामने रख दिया। उस दिन मुझे कितना आनंद हुआ, गौरव से सिर उठाए फिर घूमता फिरता था। कई बार मेरे पिताजी से भी बेअदबी कर बैठा, क्योंकि वह संध्या समय थकान मिटाने के लिए एक गिलास पी लिया करते थे। मुझे यह असहनीय था। कहूँगा ईमान की, पिताजी ऐब करते थे, पर हुनर के साथ। ज्यों ही जरा सा सुरूर आ जाता, आंखों में सुर्खी की आभा झलकने लगती कि ब्यालू करने बैठ जाते। बहुत ही सूक्ष्महारी थे और फिर रात भर के लिए माया मोह के बंधनों से मुक्त। मैं उन्हें उपदेश देता था, उनके वाद विवाद पर उतारू हो जाता था। एक बार तो मैंने गजब कर डाला। उनकी बोतल और गिलास को पत्थर पर इतनी जोर से पटका कि भगवान कृष्ण ने कंस को भी इतना जोर से ना पटका होगा। घर में कांच के टुकड़े फैल गए और कई दिनों तक नग्न चरणों से फिरने वाली स्त्रियों के पैरों से खून बहा। पर मेरा उत्साह तो देखिए। पिता की तीव्र दृष्टि की भी परवाह ना की। पिताजी ने आकर अपनी संजीवनी प्रदायिनी बोतल का यह शोक समाचार सुना तो सीधे बाजार गए और एक क्षण में ताक के शून्य स्थान की पूर्ति हो गई। मैं देवासुर संग्राम के लिए कमर कसे बैठा था, मगर पिताजी के मुख पर लेश मात्र का मैल न आया। उन्होंने मेरी और उत्साहपूर्ण दृष्टि से देखा। अब मालूम होता है वह आत्मोल्लास, विशुद्ध सकारात्मकता और अलौकिक स्नेह, और मुस्कुरा दिए। और उसी तरह मुस्कुराए जैसे कई मास पहले प्रधान महोदय मुस्कुराए थे। अब उनकी मुस्कान का आशय समझ रहा हूँ। उस समय तो ना समझ सका था। बस इतनी ही ज्ञान की वृद्धि हुई है। उस मुस्कान में कितना व्यंग था, मेरे बाल व्रत का कितना उपहास, मेरी सरलता पर कितनी दया थी, आज मैं उसका मर्म समझा हूँ। मैं अपने कॉलेज में अपने व्रत पर दृढ़ रहा। मेरे कितने ही मित्र संयमशील ना थे। मैं आदर्श चरित्र समझा जाता था। कॉलेज में उस संकीर्णता का निर्वाह कहाँ, बुद्धू बना दिया जाता। कोई मुल्ला की पदवी देता, कोई नासेह कहकर मजाक उड़ाता। मित्रगण व्यंग भाव से कहते, हाय अफसोस तूने पी नहीं। सारांश यह था कि यहाँ मुझे उदार बनना पड़ा। मित्रों के कमरे में चुस्कियाँ लगाते देखता और मैं बैठा रहता। भंग उठती, मैं देखता रहता। लोग आग्रहपूर्वक करते, अजी जरा लो लो, तो विनीत भाव से कहता, क्षमा कीजिए, यह मेरे सिस्टम को सूट नहीं करती। सिद्धांत के बदले अब मुझे शारीरिक असमर्थता का बहाना करना पड़ा। वह सत्याग्रह का दोष जिसने पिता की बोतल पर हाथ साफ किया था, गायब हो गया था। यहाँ तक कि एक बार जब कॉलेज के चौथे वर्ष में मेरे लड़का पैदा होने की खबर मिली तो मेरी उदारता की तो हद ही हो गई। मैंने मित्रों के आग्रह से मजबूर होकर उनकी दावत की और अपने हाथों से डाल डाल कर उन्हें पिलाया। उस दिन साकी बनने में हार्दिक आनंद मिल रहा था। उदारता वास्तव में सिद्धांत से गिर जाने, आदर्श से च्युत होने का दूसरा ही तो नाम है। मजा तो जभी है जब दूसरों को पिलाएं और खुद ना पिए। खैर, कॉलेज से तो मैं बेदाग निकल गया। अपने शहर में वकालत शुरू की। सुबह से आधी रात तक चक्की में जुटता। वे कॉलेज के सैर सपाटे, आमोद विनोद सब स्वप्न हो गए। मित्रों की आमद रफ्त बंद हुई। यहाँ तक कि छुट्टियों में भी दम मारने की फुर्सत न मिलती। जीवन संग्राम कितना विकट है, इसका अनुभव मुझे अब हुआ। दिन भर बैठे बैठे अरुचि सी होने लगी। मुश्किलों से 2 चपातियां खाता और मन में कहता, क्या इन्हीं 2 चपाती के लिए सिर मगजन और यह दीदा करता हूँ मैं? मरो खपो व्यर्थ के लिए। इसके साथ यह अरमान भी था कि अपनी मोटर हो, विशाल भवन हो, थोड़ी सी जमींदारी हो, कुछ रुपए बैंक में हो। पर यह सब हुआ भी तो मुझे क्या, संतान उनको भोगेगी, मैं तो व्यर्थ ही मरा। मैं तो खजाने का सांप ही रहा ना। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं दूसरों के लिए प्राण ही ना दूं, अपनी मेहनत का मजा खुद भी चखूंगा। पर क्या करूं, कहीं सैर करने चलूं तो वकील सब तितर बितर हो जाएंगे। ऐसा नामी वकील तो हूं नहीं कि मेरे बगैर काम ना चले।
तो फिर क्या रोज़ थिएटर जाया करूं? फिजूल है। कहीं 2 बजे रात को सोना नसीब होगा तो बिना मौत मारा जाऊंगा। आखिर मेरे हमपेशा और भी तो है, वे क्या करते हैं? उन्हें तो बराबर खुश और मस्त देखता हूँ। मालूम होता है उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। स्वार्थ सेवा अंग्रेजी शिक्षा का प्राण है। पूर्व संतान के लिए, यश के लिए, धर्म के लिए मरता है और पश्चिम अपने लिए। पूर्व में घर का स्वामी सबका सेवक होता है, वह सबसे ज़्यादा काम करता है और दूसरों को खिलाकर खाता है, दूसरों को पहनाकर पहनता है। किंतु पश्चिम में वह सबसे अच्छा पहनता, अच्छा खाता है, इसका वह अपना अधिकार समझता है। यहाँ परिवार सर्वोपरि है, वहाँ व्यक्ति सर्वोपरि है। हम बाहर से पूर्व और भीतर से पश्चिम हैं। हमारे सत आदर्श दिन दिन लुप्त होते जा रहे हैं। मैंने सोचना शुरू किया, इतने दिन की तपस्या से आखिर मुझे मिला क्या? दिन भर छाती फाड़कर काम करना, आधी रात को मुंह ढककर सोए रहना, यह भी कोई जिंदगी है? कोई सुख नहीं, मनोरंजन का सामान नहीं। दिन भर काम करने के बाद टेनिस क्या खाक खेलूंगा? हवाखोरी के लिए पैरों में जूता भी चाहिए। ऐसे जीवन को रसमय बनाने का केवल एक ही उपाय है, आत्मविस्मृति, जो एक क्षण के लिए मुझे संसार की चिंताओं से मुक्त कर दे। हाँ, यही एक उपाय है कि मैं उसे लेकर अपनी परिस्थिति भूल जाऊं, अपने को भूल जाऊं, जरा हंसू कह कहा लगाकर, मन में जिससे सुफुर्ती है। केवल एक ब्यूटी है जिसमें ये गुण है और मैं जानता हूँ वह क्या है। कहाँ की प्रतिज्ञा, कहाँ का व्रत, वे सब बचपन की बातें थी। उस समय क्या जानता था कि मेरी यह हालत होगी। यह भावना मेरे पूर्व संचित समय की जड़ों को हिलाने लगी। वह नित्य 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 नई नई युक्तियों से सशक्त होकर आती। क्यों, क्या तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हो? सब तो पीते हैं, जजों को देखो, इजलास छोड़कर जाते हैं, पी आते हैं। प्राचीन काल में भी तो ऐसे व्रत निभ जाते थे, जब जीविका इतनी प्राणघातक ना थी। लोग हंसेंगे ही ना, बड़े व्रतधारी बनते थे। आखिर आ गए ना चक्कर में, हंसने दो, मैंने नाहक व्रत लिया। उस समय तो बचपना था, उसी व्रत के कारण इतने दिनों की तपस्या करनी पड़ी। नहीं नहीं पी तो कौन सा बड़ा आदमी हो गया, कौन सम्मान पा लिया? पहले किताबों में पढ़ा करता था हानि होती है, आने हानि होती है, मगर कोई नुकसान तो होते नहीं देखा। हाँ, पियक्कड़ मदमस्त हो जाने की बात और है। उस तरह तो अच्छी से अच्छी वस्तु का दुरुपयोग भी हानिप्रद होता है। ज्ञान भी जब सोच से बाहर हो जाता है तो वह हानिकारक हो जाता है। पीना चाहिए एकांत में, चेतना को जागृत करने के लिए, सुलाने के लिए नहीं। बस पहले दिन जरा सी झिझक होगी, फिर किसका डर। ऐसी आयोजना करनी चाहिए कि लोग मुझे जबरदस्ती पिला दे, जिसमें मैं अपनी शान भी बनी रहे। और वह एक दिन प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो फिर मुझे अपनी सफाई पेश करने की ज़रूरत ही ना रहेगी। घर वालों के सामने आंखें भी ना नीची करनी पड़ेंगी। मैंने निश्चय किया कि यह अभिनय होली के दिन हो। इस दीक्षा के लिए इससे शुभ मुहूर्त कौन होगा? होली पीने पिलाने का दिन है। उस दिन मस्त हो जाना क्षम्य होता है। पवित्र होली अगर हो सकती है तो पवित्र चोरी, पवित्र रिश्वत सियानी भी हो सकती है। होली आई, पर अब की बहुत इंतजार के बाद मैंने दीक्षा लेने की पूरी तैयारी शुरू की। कई पीने वालों को निमंत्रित किया। केलनर की दुकान से विस्की, शैंपेन मंगवाई, लेमनेड, सोडा, बर्फ, गजक, खमीरा, तंबाकू, सब सामान मंगवाकर लैस कर दिया। कमरा बहुत बड़ा ना था। कानूनी किताबों की अलमारियां हटवा दी, फर्श बिछवा दिया और शाम को मित्रों का इंतजार करने लगा, जैसे चिड़िया पंख फैलाए बहेलियों को बुला रही हो। मित्रगण एक एक करके आने लगे। 9 बजते बजते सब आ विराजे। मैंने बोतल, गिलास और गजक की तशरियाँ सामने लाकर रख दी। एक महाशय बोले, अरे यार, बर्फ़ और सोडे के बगैर लुत्फ ना आएगा। अरे भाई, मंगवा रखा है, भूल गया था। तब तो चलो बिस्मिल्लाह करें। साकी कौन होगा? मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ भाई। मैंने प्यालियाँ भर भर कर देनी शुरू की और यार लोग पीने लगे। हू हाक का बाजार गर्म हुआ। हास परिहास की आंधी सी चलने लगी, पर कोई मुझे ना पूछता था। खूब अच्छा उल्लू बना मैं तो। शायद मुझसे कहते हुए सकुचाते हैं। कोई मजाक में भी नहीं कहता, मानो मैं वैष्णव हूँ। इन्हें कैसे इशारा करूँ? कुछ समझ में नहीं आया तो आखिर सोचकर बोला, मैंने तो कभी पी नहीं। आपने क्यों नहीं पी? ईश्वर के यहाँ आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा, एक मित्र बोला। दूसरा बोला, फरमाइए जनाब, फरमाइए फरमाइए, क्या जवाब दीजिएगा? मैं ही उसकी तरफ से पूछता हूँ, क्यों नहीं पीते? नहीं, अपनी तबीयत को जमता नहीं है। यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। कोदो लेकर वकालत पास की थी क्या? जवाब दीजिए, जवाब। आपने समझा क्या है? ईश्वर को आपने ऐसे वैसे समझ लिया क्या? क्यों, आपको कोई धार्मिक आपत्ति है? हो सकता है, मैंने कहा। क्या धर्मात्मा आदमियों की दुम नहीं होती क्या? दुम होती है। और क्या, किसी एक के हाथ, किसी के 2 हाथ। आप हैं किस फेर में? दुमदारों के सिवा आज धर्मात्मा है ही कौन? हम सब पापात्मा हैं। धार्मिक आपत्ति तो आपको हो नहीं सकती, एक जन बोला। वकील होना धार्मिक विचारों से शून्य होने का चिन्ह है। भाई, मुझे सूट नहीं करती।
अब मारा ना, मुझी को मार लिया, आपको सूट नहीं करती, मैं सूट करवा दूं? क्या किसी डॉक्टर ने मना किया? नहीं। तो फिर आप अपने आप डॉक्टर बन गए? अमृत आपको सूट नहीं करता? अरे धर्मात्मा जी, एक बार पी करके तो देखिए। मुझे आपके मुंह से यह सुनकर आश्चर्य हुआ। भाई जी, यह दवा है, महाऔषधि है, यही सोमरस है। कहीं आपने टेम्परस की प्रतिज्ञा तो नहीं ले रखी? मान लीजिए ली हो तो? मैंने कहा, तो आप बुद्धू हैं, सीधे सीधे कोरे बुद्धू। आखिर इससे फायदा क्या है? यह तो पीने के बाद मालूम होता है। वह बोला, एक प्याली पीजिए, फायदा ना मालूम हो तो फिर ना पीजिएगा। तीसरा बोला, चलो अब की बार तो इनको पिलाकर ही छोड़ेंगे। महाशय थे मोटे ताजे आदमी। मेरा टेटुआ दबाया एक ने और दूसरे ने प्याली मुंह से लगा दी। मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, दीक्षा मिल गई, मेरी मुराद पूरी हो गई। मैंने बनावटी क्रोध से बोला, आप लोग अपने साथ मुझे भी ले डूबे। दूसरा बोलो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 100 बार सब मुबारकबाद मुझे देने लगे। नव दीक्षित मनुष्य बड़ा धर्मपरायण होता है। मैं संध्या समय दिन भर का विवाद से छुटकारा पाकर जब एकांत में अथवा 2-4 मित्रों के साथ बैठकर प्याले पर प्याले चढ़ाता तो चित्त उल्लसित हो उठता था। रात को निद्रा खूब आती थी। प्रातःकाल अंग अंग में पीड़ा होती, अंगड़ाइयाँ आती, मस्तिष्क शिथिल हो जाता। यही जी चाहता कि आराम से पलंग पर लेटा रहूं। इस पर मित्रों ने सलाह दी, खुमारी उतारने के लिए सवेरे भी एक पैग ले लिया कीजिए तो अति उत्तम है। मेरे मन में भी बात बैठ गई। मुंह हाथ धोकर पहले संध्या किया करता था, अब मुंह हाथ धोकर चट अपने कमरे में एकांत में बोतल लेकर बैठ जाता। मैं इतना जानता था कि नशीली चीजों का चस्का बुरा होता है, आदमी धीरे धीरे उनका दास बनता है, यहाँ तक कि उसके बगैर कुछ काम ही नहीं सकता। परंतु ये बातें होते हुए भी मैं उसके वशीभूत होता जाता था। यहाँ तक कि नौबत यह पहुंची कि नशे के बगैर मुझसे कुछ काम ही ना होता। जिस आमोद के लिए मुंह लगाया था वह साल भर ही मेरे लिए जल और वायु की भांति अत्यंत आवश्यक हो गया। अगर कभी किसी मुकदमे में बहस करते करते देर हो जाती तो ऐसी थकावट चढ़ती मानो मंजिलों चला आ रहा हूँ। उस दशा में मैं घर आता तो अनायास ही सब पर झुंझलाता, नौकरों को डांटता, बच्चों को पीटता, स्त्री पर गर्म होता। यह सब कुछ था, पर मैं कतिपय अन्य शराबियों की भांति नशा आते ही धुन की न लेता था, अनर्गल बातें न करता, हल्ला न मचाता। न मेरे स्वास्थ्य पर ही मदिरा सेवन का बुरा असर पड़ रहा था। बरसात के दिन थे, नदी नाले बड़े हुए थे। हुक्काम बरसात में भी दौरे करते हैं। उन्हें भत्ते से मतलब, प्रजा को कितना कष्ट होता है इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। मैं एक मुकदमे के दौरे पर गया, अनुमान किया था कि संध्या तक लौट आऊंगा, मगर नदियों का चढ़ाव उतार पड़ा। 10 बजे पहुंचने के बदले शाम को पहुंचा। वहाँ जज साहब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुकदमा पेश हुआ, लेकिन बहस खत्म होते होते रात 9 बज गए। मैं अपनी हालत क्या कहूँ, जी चाहता था जज साहब को नोच खाऊं। कभी अपने प्रतिपक्षी वकील की दाढ़ी नोचने को जी चाहता, जिसने बरबस बहस को इतना बढ़ाया। कभी जी चाहता अपना सिर पीट लूं। मुझे सोच लेना चाहिए था कि आज रात को देर हो गई तो जंट मेरा गुलाम तो है नहीं, जो मेरी इच्छा हुई तो वही करे। ना खड़े रहा जाता था, ना बैठा जाता था। छोटे मोटे पियक्कड़ मेरी दुर्दशा की कल्पना तो समझ ही सकते हैं। खैर 9 बजते बजते मुकदमा समाप्त हुआ, पर जाऊं कहाँ? बरसात की रात, कोसों तक आबादी का पता नहीं। घर लौटना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। आस पास भी कोई ऐसा नहीं कि किसी के बिगार में भेज दूं। बड़े संकट में पड़ा हुआ था। मुवक्किल चले गए, दर्शक चले गए, बिगार चले गए। मेरा प्रतिद्वंदी मुसलमान चपरासी के दस्तरखान में शरीक होकर डाक बंगले के बरामदे पर पड़ा रहा। पर मैं क्या करूं? यहाँ तो प्राणांत सा हो रहा था, वहीं बरामदे में टाट पर बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था। ना नींद आती थी, ना कष्ट को होता था कि कष्ट को भूल जाऊं, अपने को उसी की गोद में सौंप दूं। गुस्सा अलबत्ते था। वह दूसरा वकील कितनी मीठी नींद सो रहा है, मानो ससुराल में सुख सेज पर सोया हो। इधर मेरा बुरा हाल था और उधर डाक बंगले में साहब बहादुर गिलास पर गिलास चढ़ा रहे थे। शराब के ढालने की मधुर ध्वनि मेरे कानों में आकर चित्त को और भी व्याकुल कर देती। मुझसे बैठा न रहा गया। धीरे धीरे चिक के पास गया और अंदर झांकने लगा। आह, कैसा मनोरम दृश्य था! सफेद बिल्लौर के गिलास में बर्फ और सोडा वाटर से अलंकृत अरुणमुख शाम कामिनी शोभायमान थी। मुंह में पानी भर आया। उस समय कोई मेरा चित्र उतारता तो लोलुपता से चित्रण से बाजी मार ले जाता। साहब की आंखों में सुर्खी थी, मुंह पर सुर्खी थी। एकांत में बैठा पीता और मानसिक उल्लास की लहर में एक अंग्रेजी गीत गाता था। कहाँ वह स्वर्ग का सुख और कहाँ मेरा ये नरक भोग। कई बार प्रबल इच्छा हुई कि साहब के पास चलकर एक गिलास मांगूं, पर डर लगता था कि कहीं शराब के बदले ठोकर ना दे दें।
यहाँ तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। मैं वहाँ तब तक खड़ा रहा जब तक साहब का भोजन समाप्त न हो गया। मनचाहे भोजन और सुरा सेवन के उपरांत उसने खानसामा को मेज़ साफ़ करने के लिए बुलाया। खानसामा वहीं मेज के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। उठा और प्लेट लेकर बाहर निकला तो मुझे देखकर चौंक पड़ा। मैंने शीघ्र ही उसको आश्वासित किया, डरो मत, मैं हूँ। खानसामा ने चकित होकर कहा, आप हैं वकील साहब, यहाँ क्यों खड़े हैं हुजूर? मैं जरा देखता था कि ये सब कैसे खाते पीते हैं। बहुत शराब पीता है अजी, कुछ ना पूछिए। 2 बोतल दिन रात में साफ़ कर डालता है। 20 रुपये रोज़ की तो शराब पी जाता है। दौरे पर चलता है तो 4 दर्जन बोतलों से कम साथ नहीं रखता। ये भी तो इसकी आदत है, पर आज ना मिली। तब तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी, खानसामा ने बोला। क्या करूं, यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं। समझता था जल्दी से मुकदमा हो जाएगा तो घर लौट जाऊंगा, इसलिए कोई सामान साथ न लाया। मुझे तो अफीम की आदत है, एक दिन ना मिले तो बावला हो जाता हूँ। अमल वाले को कुछ ना मिले चलता है, पर अमल की चीज़ मिल जाए तो उसे कोई फिक्र नहीं, खाना चाहे वह 3 दिन ना खाए। यही तो हाल है भाई, भुगत रहा हूँ। ऐसा मालूम होता है बदन में जान ही नहीं है। तो हुजूर कम से कम 1 बोतल तो साथ रख लेनी चाहिए थी, जेब में डाल लेते, खानसामा ने कहा। इतनी ही तो भूल हो गई, नहीं तो रोना काहे का था, मैंने कहा। तब तो आपको नींद भी ना आती होगी। कैसी नींद, दम लबों पर है, ना जाने रात कैसे गुजरेगी। मैं चाहता था कि खानसामा अपनी तरफ से मेरी अग्नि शांत करने का प्रस्ताव करे, जिससे मुझे लज्जित ना होना पड़े, पर खानसामा भी चंट था। बोला, अल्लाह का नाम लेकर सो जाइए, नींद कब तक ना आएगी। नींद तो ना आएगी, हाँ मर भले ही जाऊंगा। क्या साहब बोतलें गिन कर रखते हैं? गिनते तो क्या होंगे। अरे हजूर मत पूछिए, एक ही मुझी है, बोतल पूरी नहीं होती तो उस पर निशान बना देता है। मजाल है कि एक बूंद भी कम हो जाए। ये तो बड़ी मुसीबत है। मुझे तो 1 गिलास चाहिए, बस इतना ही चाहता हूँ कि नींद आ जाए। जो इनाम कहो वह दूँ। इनाम तो हुजूर देंगे ही, लेकिन खौफ यही है कि कहीं मैं भाप गया तो फिर मुझे जिंदा ना छोड़ेगा। अरे ला दो ना यार, अब ज़्यादा सब्र नहीं होता। आपके लिए जान हाजिर है, पर 1 बोतल 10 रुपये की आती है। मैं कल किसी बेगार से मंगाकर तादाद पूरी कर दूंगा। 1 बोतल मैं थोड़ी ना पीऊँगा। अपने साथ लेते जाइएगा हुजूर। आधी बोतल खाली मेरे पास रहेगी तो उसे फ़ौरन शुबा हो जाएगा। बड़ा शक्की है, मेरा मुंह सूंघा करता है, कहीं इसने पी ना ली हो। मुझे 20 रुपये मेहनताने के मिले थे। दिन भर की कमाई का आधा हिस्सा देते हुए कलक तो हुआ, पर दूसरा उपाय ही क्या था। चुपके से 10 रुपये निकालकर खानसामा के हवाले किए। उसने 1 बोतल अंग्रेजी शराब मुझे ला दी। बर्फ़ और सोडा भी लेता आया। मैं वहीं अंधेरे में बोतल खोलकर अपनी परितप्त आत्मा को सुधा जल से सिंचित करने लगा। क्या जानता था कि विधाता मेरे लिए कोई दूसरा ही षड्यंत्र रच रहा है, विष पिलाने की तैयारियां कर रहा है। नशे की नींद का पूछना ही क्या, इस पर विस्की की आधी बोतल चढ़ा गया था। दिन चढ़े तक सोता रहा। कोई 8 बजे झाड़ू लगाने वाले मेहतर ने जगाया तो नींद खुली। शराब की बोतल और गिलास सिरहाने रखकर छतरी से छिपा दिया था। ऊपर से मैंने अपना गाउन डाल दिया था। उठते ही सिरहाने निगाह गई, बोतल और गिलास का पता ना था। कलेजा धक कर गया। खानसामा को खोजने लगा, पूछूं उसने तो नहीं उठा कर रख दिया। इस विचार से उठा, टहलता हुआ डाक बंगले के पिछवाड़े गया, जहाँ नौकरों के लिए अलग कमरे बने हुए थे, पर वहाँ का भयंकर दृश्य आगे कदम बढ़ाने का साहस न हुआ। साहब खानसामा का कान पकड़े हुए खड़े थे और शराब की बोतलें अलग अलग रखी हुई थी। साहब 1, 2, 3 करके गिनते थे और खानसामा से पूछते थे, 1 बोतल और कहाँ गया? खानसामा कहता था, हुजूर खुदा मेरा मुंह काला करे जो मैंने कुछ दगल फसल की हो। तो क्या हम झूठ बोलते हैं? 29 बोतल नहीं था हुजूर, खुदा कसम मुझे नहीं मालूम कितनी बोतलें थी। इस पर साहब ने खानसामा को कई तमाचे लगाए, फिर कहा, तुम गिने, तुम ना बताएगा तो हम सब तुमको जान मार डालेगा। हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम हकीम हैं, हकीम लोग हमारा दोस्त है, हम तुमको अभी अभी मार डालेगा। नहीं तो बतला दे 1 बोतल कहाँ गया। मेरे प्राण सूख गए। बहुत दिनों के बाद आज मेरे को ईश्वर की याद आई। मन ही मन गोवर्धनधारी का स्मरण करने लगा। अब लाश तुम्हारे हाथ में है, भगवान मुझे बचाओ, मेरी नैया पार लगाओ। मार के आगे भूत भागता है। मुझे प्रतिक्षण यह शंका होती कि कहीं यह लोकाक्ति चरित्रार्थ न हो जाए। खानसामा खुल पड़ा तो फिर तो मेरी तो खैर ही नहीं। सनद जाने का, चोरी का मुकदमा चल जाने का अथवा जज साहब से तिरस्कृत किए जाने पर इतना भय नहीं था जितना साहब के पदाघात का लक्ष्य बनने का। जालिम कहीं हंटर लेकर दौड़ ना पड़े। मैं दुर्बल तो नहीं हूँ, हष्टपुष्ट और साहसी मनुष्य हूँ और खेलकूद में भी बहुत आगे रहता हूँ। उस समय भय के मारे मेरा बुरा हाल था।
मेरे नैतिक बल का आधार पहले ही नष्ट हो चुका था। चोर में बल कहाँ रहता है। अब मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली, शराबियों की तौबा नहीं, सच्ची दृढ़ प्रतिज्ञा कि इस संकट से एक बार भगवान बचा ले तो फिर शराब ना पीऊँगा। मैंने अपने मन के चारों ओर से बांध रखने के लिए यह कुतर्कों का द्वार बंद करने के लिए एक भीषण शपथ खाई। हाय रे दुर्देव, कोई सहायक ना हुआ, ना भगवान, ना नरसिंह भगवान, ना वे सब तो सतयुग में आया करते थे। ना प्रतिज्ञा ही कुछ काम आई, ना शपथ की कुछ असर हुआ। मेरा भाग्य, दुर्भाग्य में जो बधा था वह होकर रहा। विधाता ने मेरी प्रतिज्ञा सुदृढ़ करने के लिए शपथ को यथेष्ट ना समझा, किंतु खानसामा बेचारा अपनी बात का धनी था। थप्पड़ खाए, ठोकर खाई, दाढ़ी नुचवाई, पर ना खुला तो ना खुला। सत्यवादी वीर पुरुष था। मैं शायद ऐसी दशा में इतना अटल ना रह सकता था, पहले ही थप्पड़ में सब उगल देता। उसकी ओर से मुझे जो घोर शंका थी वह निर्मूल सिद्ध हुई। जब तक जीऊँगा उस वीरात्मा का गुणगान गाऊंगा। पर मेरे ऊपर दूसरी तरफ से ही वज्रपात हुआ। खानसामा पर जब मार धाड़ का कुछ असर ना हुआ तो साहब उसके कान पकड़े हुए डाक बंगले की तरफ चले। मैंने उन्हें आते देखकर चटपट सामने के बरामदे में आ बैठा और ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ जानता ही ना हूँ। साहब ने खानसामा को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं भी खड़ा हो गया। उस समय यदि कोई मेरे हृदय को चीरता तो रक्त की एक बूंद भी ना निकलती। साहब ने मुझसे पूछा, वेल वकील साहब, तुम शराब पीता है? मैं इनकार ना कर सका। तुमने रात शराब पी? मैं इनकार ना कर सका। तुमने मेरे खानसामा से शराब ली थी? मैं इनकार ना कर सका। तुमने रात को शराब पीकर बोतल और गिलास अपने सिर कर नीचे छिपा कर रखा था? मैं इनकार ना कर सका। मुझे भय था कि खानसामा कहीं खुल ना पड़े, पर मैं उल्टे ही खुल पड़ा। तुम जानता है यह चोरी है? मैं इनकार ना कर सका। हम तुमको मुअत्तल कर सकता है, तुम्हारा सनद छीन सकता है, तुमको जेल भेज सकता है। सत्य है। हम तुमको ठोकरों से मारकर गिरा सकता है, हमारा तब भी कुछ नहीं होगा। यथार्थ है। तुम काला आदमी वकील बनता है, हमारे खानसामा से चोरी का शराब लेता है। हम तुमको वही सजा देगा जो तुम पसंद करो। तुम क्या चाहता है? मैंने कांपते हुए कहा, हुजूर मुआफ़ी। नहीं, हम सजा पूछता है। हुजूर जो मुनासिब समझे। अच्छा, यही होगा। यह कहकर उस निर्दयी नर पिशाच ने 2 सिपाहियों को बुलाया, उनसे मेरे दोनों हाथ पकड़वा दिए और मैं मौन धारण के इस तरह सिर झुकाए खड़ा रहा जैसे कोई लड़का अध्यापक के सामने भेद खाने को खड़ा हो जाता है। मुझे सिपाहियों के हाथ छोड़कर साहब दफ्तर में गए और वहाँ से मोहर छापने की स्याही और ब्रश लिए हुए निकले और मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगा। इतना घोर अपमान थोड़ी सी शराब के लिए, और वो भी दुगने दाम देने पर। साहब ब्रश से मेरे मुंह में कालिका पोत रहे थे, वह कालीमा जिसे धोने के लिए सैरो साबुन की जरूरत थी, और मैं तब भी भीगी बिल्ली बना खड़ा था। उन दोनों यमदूतों को मुझ पर दया न आई। दोनों हिंदुस्तानी थे, पर उन्हीं के हाथों मेरी यह दुर्दशा हो रही थी। इस देश को स्वराज मिल चुका। साहब कालीमा पोतते और हंसते जाते, यहाँ तक कि आंखों के सिवा तिल पर भी जगह न बची चेहरे पर। थोड़ी सी शराब के लिए आदमी से बनमानुष बनाया जा रहा था। दिल में सोच रहा था, यहाँ से जाते ही जाते बच्चा पर मानहानि की नालिश कर दूंगा या किसी बदमाश से कह दूंगा इजलास में ही बच्चा को जूतों से खबर ले। मुझे बनमानुष बनाकर साहब ने मेरे हाथ छुड़वा दिए और ताली बजाता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। ये का समय था। कर्मचारी, मुवक्किल, चपरासी सभी आ गए थे। सैकड़ों आदमी जमा थे। मुझे ना जाने क्या शामत सूझी कि वहाँ से भागा। यह उस प्रहसन का सबसे करुणाजनक दृश्य था। आगे आगे मैं दौड़ता था, पीछे पीछे साहब और अन्य सैकड़ों आदमी ताली बजाते बजाते लेना लेना जाने ना पावे सब मचाते दौड़ते थे, मानो किसी बंदर को भगा रहे हों। लगभग 1 मील तक दौड़ रही। यह तो मैं कसरती आदमी हूँ जो बचकर निकल आया, नहीं तो मेरी ना जाने क्या दुर्गति होती। शायद मुझे गधे बिठाकर घुमाना चाहते थे वो सब जब पीछे रह गए, मैं एक नाले के किनारे बेदम होकर बैठा रहा। अब मुझे सूझी कि यहाँ कोई आया तो पत्थरों से मारे बिना ना छोड़ूंगा, चाहे उल्टी पड़े या सीधी। किंतु मैंने नाले में मुंह देने की चेष्टा नहीं की। जानता था पानी से यह कालीमा न छूटेगी। यह सोचता रहा कि संग्रेज पर कैसे अभियोग चलाऊं। यह तो छिपाना ही पड़ेगा कि मैंने इसके खानसामा से चोरी की शराब ली थी। अगर यह साबित हो गई तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। क्या हर्ज है, इतना तो छुपा दूंगा, शत्रुता का कारण कुछ और दिखा दूंगा, पर मुकदमा जरूर चलना चाहिए। जाऊँ कहाँ? यह कालीमा मंडित मुंह किसे दिखाऊं? हाय रे बदमाश, कालिक ही लगानी थी तो तवे की कालिक लगा देता। लैंप में कालिक ना थी क्या? कम से कम छूट तो जाती। जितना अपमान हुआ है वहीं तक रहता। अब तो मैं मानो अपने कुकृत्य का स्वयं ही ढिंडोरा पीट रहा हूँ। दूसरा होता मेरी जगह तो दुर्गति से डूब मरता। गनीमत यही थी कि अभी तक रास्ते में किसी से मुलाकात नहीं हुई थी।
नहीं तो उसके कालीमा संबंधी प्रश्नों का थकन मैं कम क्या हुई तो उत्तर मैंने देता। सोचा यहाँ कब तक बैठा रहूँगा। लाओ एक बार यत्न करके देखूं, शायद स्याही छूट जाए। मैंने बालू से मुंह रगड़ना शुरू किया। देखा तो स्याही छूट रही थी। उस समय मुझे जितना आनंद प्राप्त हुआ उसकी कौन कल्पना कर सकता है। फिर तो मेरा हौसला बढ़ा और मैंने मुंह को इतना रगड़ा कि कहीं जगह से चमड़ा तक छिल गया। किंतु वह कालिमा छुड़ाने के लिए मुझे इस समय बड़ी से बड़ी पीड़ा तक तुच्छ जान पड़ती थी। यदि मैं नंगे सिर था, केवल कुर्ता और धोती पहने हुए था, पर यह कोई अपमान की बात नहीं। गाउन, अचकन, पगड़ी सब डाक बंगले में रह गई। इसकी मुझे चिंता नहीं थी। कालिक तो छूट गई, लेकिन कालिमा का छूट जाती है पर उसका दाग दिल से कभी नहीं मिटता। इस घटना को हुए आज बहुत दिन हो गए, पूरे 5 साल। मैंने उसके बाद शराब का नाम तक नहीं लिया। पीने को कौन कहे। कदाचित मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए शायद यह ईश्वरीय विधान था। कोई युक्ति, कोई तर्क, कोई चुटकी मुझ पर इतनी स्थायी प्रभाव न डाल सकती थी। सुफल को देखते हुए तो मैं यही कहूँगा कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, वही होना चाहिए था। पर उस समय दिल पर जो गुजरी थी उसे याद करके आज भी नींद उचट जाती है। अब विपत्ति कथा को क्यों तूल दूं? आप मेरा अनुमान स्वयं ही लगा सकते हैं। खबर तो फैल गई, किंतु मैंने झेपने और शर्माने के बदले बेहयाई से काम लेना अनुकूल समझा। अपनी बेवकूफ़ी पर हंसता और बेधड़क अपनी दुर्दशा की कथा कहता था। हाँ, चालाकी से। और चालाकी यह थी कि उसमें मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अर्थात रात को जब मुझे नशा चढ़ा तो मैं बोतल और गिलास लिए साहब के कमरे में घुस गया था और कुर्सी से पटक कर उन्हें खूब मारा। इस चेपक से मेरी दलिता, अपमानित, मदरित आत्मा को थोड़ी सी तस्कीन हो जाती। दिल पर जो कुछ गुजरी वह तो दिल ही जानता है। सबसे बड़ा मुझे भय यह था कि मेरी पत्नी की कानों में यह बात ना पहुँचे, नहीं तो उन्हें बड़ा दुख होगा। मालूम नहीं उन्होंने सुना या नहीं, पर इसकी चर्चा उन्होंने मेरे से कभी नहीं की। तो यह कहानी थी दीक्षा। लेखक मुंशी प्रेमचंद।